नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। जनता दल यू की आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। दिल्ली में मीटिंग हो रही है राष्ट्रीय कार्य समिति की। जनता दल यू की ये निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी संस्था है राष्ट्रीय कार्य समिति। आपको याद होगा पिछले साल दिसंबर के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग हुई थी, जिसमें ललन सिंह ने इस्तीफा दिया था और नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तो जाहिर है कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने का मतलब ही है कि कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। शुरू में कहा जा रहा था कि बिहार के लिए नीतीश कुमार इस बैठक से कोई बड़ी मांग कर सकते हैं। दिल्ली में जो अपनी ही उनकी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी से कोई बड़ी मांग कर सकते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की मांग कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये बातें ख़त्म हो गई और अब बात सिमट के आ गई है कि पार्टी को कैसे बचाना है। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, तो पार्टी का संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में वो पूरी तरह से फिट अभी नहीं है स्वास्थ्य के कारण। तो कौन हो राष्ट्रीय अध्यक्ष? दो नाम इस बीच हवा में तैर रहे हैं। एक हैं राज्यसभा के लिए अभी नवनिर्वाचित सांसद संजय झा और दूसरे हैं मनीष वर्मा, जो पूर्व आईएएस हैं, नालंदा जिला के हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जाति के ही आईएएस अधिकारी हैं। तो मैंने जनता दल यू के जो नेताओं से बात की तो उसमें मनीष वर्मा की चर्चा ना के बराबर है। सब लोग मान रहे हैं कि संजय झा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। ज़्यादा लोग मान रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। अब इसके बाद क्या ये जदयू को संभाल लेंगे? क्या 2025 में जो चुनौती आने वाली है विपक्ष की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से जो चुनौती आने वाली है, जो पिछड़ों का सवाल बनने वाला है, जाति गणना, रिजर्वेशन का जो बढ़ाया था नीतीश सरकार ने, वो हाई कोर्ट में फंस गया है और वो बड़ा मुद्दा बिहार में बनने वाला है कि उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करे, 9वीं अनुसूची में केंद्र शामिल करे और किसी तरह से वो 65% जो बढ़ा करके पिछड़ों का आरक्षण किया वो आरक्षण लागू हो। तो ये सारे सवाल 2025 के बनने शुरू हो गए हैं। तो क्या संजय झा ये काम कर पाएंगे? तेजस्वी यादव को चुनौती दे पाएंगे? और ये क्या नीतीश कुमार की खुद की पसंद है या कोई मजबूरी है? ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बार नीतीश कुमार ने एक प्रयोग किया था। प्रशांत किशोर को उन्होंने नंबर 2 बना दिया था खुद के बाद। उनको प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था और बाद में उन्होंने ये भी कहा था मीडिया से, वो सार्वजनिक है, वो आप देख सकते हैं गूगल पर जा कर के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि अमित शाह के कहने पर, अमित शाह ने 2 बार फ़ोन करके कहा और उनके कहने पर ही प्रशांत किशोर को जनता दल यू में लिया हमने और उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और तुरंत उनको नंबर 2 बना दिया गया। उनको युवाओं को जोड़ने की जिम्मेवारी दी गई और वो काफ़ी युवाओं को उन्होंने संगठित करना शुरू किया। पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव हुआ, उसमें जनता दल यू के छात्र नेता चुनाव जीते तो काफ़ी चर्चा हुई। तुरंत प्रशांत किशोर छा गए बिहार की राजनीति में। लगा कि नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार ने अपना वारिस, अपना उत्तराधिकारी तय कर लिया है प्रशांत किशोर को। लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चला संबंध और बाद में बहुत अपमानजनक तरीके से प्रशांत किशोर को पार्टी ने निकाल दिया। एक पवन वर्मा थे आईएएस, उनको निकाला और प्रशांत किशोर को, दोनों को पार्टी से एक साथ पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए, नीतीश कुमार की आलोचना करने के लिए दोनों को निकाल दिया गया। तो सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या जैसे प्रशांत किशोर अमित शाह के कहने पर नीतीश कुमार ने उनको लिया था, तो क्या संजय झा को भी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर वो ले रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बना रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ये बिहार की राजनीति को जानने वाले लोग समझते हैं कि संजय झा की जो पृष्ठभूमि है वो सामाजिक न्याय के आंदोलन की पृष्ठभूमि नहीं रही है। कई सवर्ण ऐसे रहे हैं जो सामाजिक न्याय के आंदोलन में रहे हैं, जैसे शिवानंद तिवारी के पिता
थे, या कपिल देव सिंह थे इधर बाढ़ बड़हिया के इलाके में, कई सवर्ण नेता भी थे, लेकिन संजय झा की कोई ऐसी पृष्ठभूमि नहीं है जिसमें उन्होंने पिछड़ों और दलितों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए कोई आंदोलन किया हो। उनकी पृष्ठभूमि जो है वो भाजपा की पृष्ठभूमि है। वहाँ से वो आए हैं, नीतीश कुमार के करीबी बने, फिर जदयू में आए, फिर जदयू में ही हैं, और उनकी पहचान मास लीडर के तौर पर नहीं है। वो जन का आंदोलन करते हुए कभी नहीं दिखे हैं। उनकी पहचान इसी रूप में है कि वो सत्ता के जो विभिन्न केंद्र होते हैं, तो वो सत्ता के विभिन्न केंद्रों से संबंध बनाने में, और कैसे वो कोई काम निकालना है, कोई बात कहीं फंस रही है, तो इस तरह का चीज़ वो करते रहे हैं, उसको हल करते रहे हैं। तो ऐसी राजनीति करते रहे हैं, राजनीति का वो हिस्सा जिससे जनता का सीधा कोई मतलब नहीं है, वो ऊपर की जो बात होती है उसमें वो संजय झा हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, और ये भी कहने वाले कहते हैं कि जो नीतीश कुमार को फिर से भाजपा की तरफ ले गए, एनडीए का हिस्सा बनाए, इसमें संजय झा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो संजय झा को बनाने का मतलब जो है वो जदयू के कार्यकर्ता भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना के पार्टी को मिलेगा क्या। इनकी पृष्ठभूमि वो नहीं है, और आने वाली जो चुनौती है बिहार में वो अति पिछड़ों को गोलबंद रखने का है, पिछड़ों को गोलबंद रखने का है। और जो नए मुद्दे उठेंगे, आरक्षण का मुद्दा उठेगा, तो और भी इस तरह के जो सवाल उठेंगे, इस पर संजय झा कैसे आंदोलन का नेतृत्व करेंगे और कैसे वो पिछड़ों की आवाज़ बनेंगे। तो ये सवाल उनके भीतर बना हुआ है। इसीलिए जदयू में संजय झा को लेके मैंने जितने लोगों से बात की, तो वो ठीक है, पार्टी का निर्णय है, तो वो कह रहे हैं कि हम मानेंगे, लेकिन बहुत कोई उत्साह नहीं है। दूसरी एक चर्चा कुछ मनीष वर्मा की भी हो रही है। तो मनीष वर्मा ये नालंदा के हैं, कुर्मी जाति से ही हैं। इनके पक्ष में कहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये आए तो पार्टी को ये बचा लेंगे। तो हालांकि इनकी पृष्ठभूमि भी वैसे कोई सामाजिक न्याय आंदोलन की नहीं है, लेकिन जाति के हिसाब से ये पिछड़ी जाति के हैं, तो पिछड़ी जाति को जो संगठित करने का कार्यभार है उसको ये संभाल लेंगे। तो जदयू में एक बड़ा निर्णय आज होने वाला है। संजय झा अगर बनते हैं तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी से रिलेशन और बेहतर होंगे। बेहतर करने के लिए ही इनको बनाया गया है। तो बेहतर होने का मतलब है कि बिहार कोई डिमांड नहीं कर रहा है, आज भी केंद्र में सत्ता में है और नीतीश कुमार की बदौलत मोदी सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार ने और जनता दल यू ने उनके सामने, प्रधानमंत्री मोदी के सामने बिहार के विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं रखा है, कोई मांग नहीं रखी है। ये बड़ा चकित करने वाला है कि इतना बड़ा मौका मिला है, लेकिन तब भी जदयू ने इस तरह से कोई मांग क्यों नहीं कर रहा है। पूरा सरेंडर, पूरा एकदम बिना शर्त समर्थन, इसका क्या फ़ायदा है। बिहार से इतने सांसद जिता करके भेजे गए हैं, तो बिहार को, उसको फ़ायदा मिलना चाहिए बिहार को, लेकिन वो फ़ायदा दिलाने के लिए जनता दल यू की तरफ से कोई प्रयास होता हुआ नहीं दिख रहा है। और खुद जदयू का भविष्य जो है, जदयू पार्टी को बचाने का सवाल है। तो क्या संजय झा पार्टी को बचा पाएंगे जदयू को, अगर ये कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं? क्या ये पार्टी को आगे ले जाएंगे? बहुत भरोसा तो राजनीतिक क्षेत्रों में नहीं है, क्योंकि इनमें वो क्वालिटी नहीं है। ये ऊपर की सेटिंग वाली जो पॉलिटिक्स है वो तो कर सकते हैं, लेकिन जनता को संगठित करना, जनता में जाना, अभियान चलाना, उसके लिए कभी इनकी पहचान नहीं रही है। तो अब तो नीतीश कुमार को फैसला लेना है, और वो इसी तरह का कुछ फैसला लेंगे, क्योंकि पार्टी में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की ज़रूरत है। वो राष्ट्रीय कार्यकारी भी बना सकते हैं या पूर्ण रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं। तो देखें क्या फैसला होता है। लेकिन आज एक बड़ा फैसला जनता दल यू लेने जा रहा है, जिससे उसका भविष्य तय हो जाएगा कि वो 2025 तक में क्या करने जा रहा है। पार्टी बढ़ेगी या पार्टी नवीन पटनायक की तरफ जाएगी, बनते हुए जाएगी। एक और नवीन पटनायक बनते हुए हम देखेंगे भारत की राजनीति में। ये तय हो जाएगा कि किसको बनाते हैं और वो क्या कार्यक्रम लेते हैं। तो कुछ ही घंटे में ये अब जनता दल यू की मीटिंग की रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो देखिए क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।